Hello everybody, I welcome you all to Bansal Pathshala. I am your biology teacher here. My name is Dr. Sonali Tiple. I have done masters in biology, botany, masters in biotechnology, and I have done a PhD in plant biotechnology. I work as a scientist at the Reliance Life Sciences. I have wrote different kinds of research paper लिखे हैं, books लिखी है बच्चों, मैंने फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डिज़ाइंस किए हैं, ठीक है बच्चों। और मैं यहाँ पे आपको नीट पढ़ाने वाली हूँ और बच्चों 5 साल से मैं बंसल पाठशाला से जुड़ी हुई हूँ और हमारा जो रिजल्ट है बच्चों वो आउटस्टैंडिंग है। बहुत सारे बच्चे इंडिया में डॉक्टर हुए हैं, बहुत सारे बच्चे एम्स में गए, बहुत से बच्चे अब्रॉड भी है जो अभी पढ़ रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन के सेटल भी हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। सो आज से ही आप और हम हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्या गेस कर सकते हो बच्चों ये क्या है ना? अरे कुछ तो दिख रहा है ब्रेन की तरह, ऐसा ही कुछ। तो क्या हम ब्रेन पढ़ने वाले हैं? भाई हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके 10 के बायोलॉजी सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। वो 10 का इम्पॉर्टेंट सिलेबस मतलब टॉपिक है, वो 11th में भी इम्पॉर्टेंट है, 12th में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गाइज आपने लाइफ प्रोसेसेस 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है? आपने लाइफ प्रोसेसेस 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। उसी लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एंड दैट टॉपिक इज वो क्या है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन गाइस, ठीक है। सो गाइज अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और दैट इज गाइज न्यूरल कोऑर्डिनेशन। इट इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा तो आपने लाइफ प्रोसेसेस यूनिट में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा गाइज। न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। सो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हमें जानना होगा, जब न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में आपको जानना होगा न्यूरॉन के बारे में। आपको किसके बारे में जानना होगा बच्चों? न्यूरॉन। न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? वी कैन, सिंगल है तो हम उसे नर्व सेल या बहुत सी बार हम इसे नर्व फाइबर भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज नर्व फाइबर। अकेला है तो नर्व फाइबर भी कहते हैं। क्लियर गाइस? सो ये जो नर्व सेल होती है, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल कैसा होता है, कैसी दिखती है नर्व सेल। मुझे पता है पहले से आप लोग पढ़ते आए हो नर्व सेल का स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या बच्चों ये जो नर्व सेल होती है उसके बारे में हम कुछ जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नर्व सेल के बारे में जानेंगे। से एग्जाम्पल, दिस इज नर्व सेल, न्यूरॉन। बच्चों आपको पता है हमारे न्यूरॉन्स एडल्ट में सपोज डैमेज हो जाते हैं, क्या वो फिर से रिपेयर हो सकते हैं? नहीं। सो ये जो नर्व सेल होती है, आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये कब बनते हैं? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब आपकी डेवलपमेंट होती है मदर वोम में, उस समय गाइस एम्ब्रियोनिक स्टेज में नर्व सेल की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है बच्चों। क्या आपको ये पता है? और डेवलपमेंट ऑफ, लिख रही हो बच्चों ध्यान दो, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स is called as न्यूरोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं? न्यूरोजेनेसिस बच्चों। सो न्यूरोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, और आई वुड से इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है बच्चों। तो न्यूरॉन्स की जो डेवलपमेंट होती है वो मदर वोम में होती है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होती है, ठीक है बच्चों। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, जब इसकी डेवलपमेंट होती है बच्चों ध्यान दो, जब इसकी डेवलपमेंट होती है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब होती है तो नर्व सेल का ओरिजिन क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन
What is the origin? So origin of a nerve cell is ectoderm. ectoderm ectoderm आप कहोगे मैडम जी व्हाट इज दिस ectoderm? ectoderm जो होती है बच्चों ये प्राइमरी जर्म लेयर्स होती है बच्चों। मदर वोम में जब बोन बनना होता है, मसल्स को बनना होता है, आपकी स्किन को बनना होता है, और एम्ब्रियोनिक सेल्स सभी के सभी दिखने के लिए सेम ही होती है। अभी क्या होता है उसमें होता है बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर। कुछ सेल कहती है कि नहीं भाई मैं बोन बनाऊंगी, कुछ सेल कहती है कि मैं एपिथेलियल सेल्स बनाऊंगी, कुछ सेल्स कहती है कि नहीं भाई मैं मसल्स बनाऊंगी। तो वो सब सेल्स जो होती है उसे हम कहते हैं बच्चों प्राइमरी जर्म लेयर, उसे आप कहोगे प्राइमरी जर्म लेयर। सो बच्चों पता है आपको प्राइमरी जर्म लेयर जो होती है देयर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला जो प्राइमरी जर्म लेयर होता है उसे आप क्या कहोगे? पहला जो प्राइमरी जर्म लेयर्स होता है उसे आप कहोगे एंडोडर्म। दूसरा जो जर्म लेयर होता है उसे आप कहते हो मीजोडर्म, और तीसरा जो होता है उसे आप कहोगे इट इज एक्टोडर्म, उसे आप क्या कहोगे? एक्टोडर्म। ठीक है, अभी बच्चों हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट थी कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनेसिस, क्लियर? एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ न्यूरॉन्स? द ओरिजिन ऑफ न्यूरॉन इज अ एक्टोडर्म, राइट? नाउ गाइस जैसे मैंने बताया आपको पता है मेल गमेट fuses with female gamete, मेल गमेट फ्यूजेस विद फीमेल गमेट्स। बच्चों पता है गमेट्स कैसे होते हैं? गमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गमेट्स कैसे होते हैं? गमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं बच्चों। हैप्लॉइड का मतलब क्या? हैप्लॉइड का मीनिंग होता है हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। बच्चों हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। बच्चों आपको पता है ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। तो इसका हैप्लॉइड का मीनिंग होता है सिंगल सेट, हैविंग हाफ 46 का हाफ कितना हुआ? 23, क्लियर? सो हैप्लॉइड का मीनिंग होता है हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसके लिए बच्चों हमें लिखना है एन। अभी मेल गमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गमेट, ठीक है? आप कहोगे मैडम जी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हो, नहीं। नाउ ध्यान दीजिए, मेल गमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गमेट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गाइस? इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। बोलो क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन, उसे हमने कहना है फर्टिलाइजेशन। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें क्या मिलता है बच्चों? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल को हम लिखते हैं 2n, हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। हमें कैसा सेल मिलता है? इस सेल को कहते हैं बच्चों हम जाइगोट। इसे हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज जाइगोट। समझ लो ये जाइगोट सेल है बच्चों। ये जाइगोट सेल कीप ऑन डिवाइडिंग कंटिन्यूसली। पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, लाइक दैट देयर इज अ बंच ऑफ सेल इज फॉर्म। ये सभी डिप्लॉइड सेल्स होती है बच्चों, ये बंच ऑफ सेल्स फॉर्म होती है, ठीक है? बहुत सारी 32 सेल्स फॉर्म होती है, और ये सभी सेल्स जो रहती है छोटी छोटी रहती है। इन सेल्स को ना ग्रो होने के लिए समय ही नहीं मिलता है। दीज आर हाईली एक्टिव सेल एंड कीप ऑन डिवाइडिंग बच्चों। कंटिन्यूअसली ये सेल्स जो रहती है अपना काम करती रहती है, डिवीजन करती रहती है, ठीक है बच्चों? नाउ व्हाट हैपन, ये ग्रुप है सेल का, मान लीजिए, है ना? इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ये क्या है गाइस? दिस इज एम्ब्रियो, क्लियर? अभी ये जो एम्ब्रियो की सेल्स है ये डिवीजन ऑफ लेबर करती है। एम्ब्रियो की सेल क्या कर रही है बच्चों? एम्ब्रियो की सेल्स जो है वो कर रही है डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब ये सेंटर वाली जो सेल्स होती है, इसे मान लीजिए ये सेंटर की सेल, ये कहती है कि भाई अभी मैं जो हूँ मैं एपिथेलियल सेल्स बनाऊंगी। सेंटर वाली सेल्स क्या बनाती है गाइस? सेंटर वाली जो सेल्स होती है वो बनाएगी एपिथेलियल सेल। क्या बनाएगी? एपिथेलियल सेल, ठीक है?
तो ये जो सेंटर वाला रीजन जो होता है इसे हम कहते हैं भाई, इसे कहेंगे एंडोडर्म। इसे आप क्या कहोगे? यू आर गोइंग टू कॉल इट एज एंडोडर्म, है ना। बीच में भी यहाँ पे देख रहे हैं मैंने स्टार बनाया है, ये बीच वाली कुछ सेल्स है। ये जो सेल्स होती है क्योंकि ये मिडिल में होती है, ये कहलाएंगी मीजोडर्म, ठीक है। और कुछ सेल जो है बिल्कुल पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, इसे मान के चले ये वाली कुछ सेल पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती है। दिस सेल डेवलप इनटू एक्टोडर्म। तो बच्चों जब हम मैमल्स की बात करते हैं, एडवांस काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, उनमें ये तीनों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उन हमारे एम्ब्रियो में ऐसे 3 लेयर्स होती है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी जॉर्म्स लेयर। इसे आप क्या कहोगे? यू आर गोइंग टू कॉल इट एज प्राइमरी जॉर्म लेयर। बच्चों इसे आप कहेंगे प्राइमरी जॉर्म लेयर। आप कहोगे व्हाई वी ऑल आर लर्निंग दिस, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो बच्चों ये आपको हमेशा के लिए दिमाग में रखना है, बायोलॉजी की शुरुआत ही यहाँ से होती है, समझ में आया। सो ये जो प्राइमरी जॉर्म लेयर है, सबसे पहला है एंडोडर्म। गाइस एंडोडर्म से हमारी, देखो एनिमल टिश्यू पढ़ी है बच्चों आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में। एंडोडर्म से बनती है एपिथेलियल सेल, या एपिथेलियल टिश्यू लिख देती हूँ, ठीक है। क्या बना? एपिथेलियल टिश्यू। ये जो है बच्चों मीजोडर्म, मीजोडर्म क्या बनाता है? मीजोडर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीजोडर्म बनाता है गाइस आपका मसल। आपकी मसल्स किससे बनी है? मीजोडर्म से बनी है। साथ ही साथ मीजोडर्म से बनता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है गाइस? कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका जैसे कि बोन, जैसे कि ब्लड, जैसे कि कार्टिलेजेस, ये सभी आपकी कनेक्टिव टिश्यू है। नाउ बचा कौन? बचा है एक्टोडर्म। बचा कौन? एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म से बना बच्चों क्या? एक्टोडर्म से बना है आपका न्यूरॉन। न्यू या नर्व सेल बोल सकती हूँ, ठीक है। Guys, do you all understand? So this is the important of the primary germ layer, ठीक है। तो हमने शुरुआत से देखो गमीट फ्यूज्ड हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट की सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होके एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियोनिक की सेल्स ने अपना काम बांट लिया। कुछ ने कहा मैं स्किन बनाऊंगा, कुछ ने कहा मैं मसल्स बनाऊंगा, कुछ ने कहा मैंने बोन्स बनाना है, कार्टिलेज बनाना है, ब्लड बनाना है, और कुछ कह रहे हैं कि मुझे नर्व सेल बनानी है, ठीक है। सो एक्टोडर्म इज द ओरिजिन ऑफ नर्व सेल। दिमाग में रखना है बच्चों, आप लोगों को कतई भूलना नहीं है इस चीज को, क्लियर। अभी हम बात करते हैं, हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ नर्व सेल है, पर ध्यान देना बच्चों, नर्व सेल को जितने नर्व सेल होते हैं उससे कहीं ज्यादा उसको सपोर्ट करने वाले सेल्स होते हैं। तो ह्यूमन में सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग सेल्स को कहा जाता है बच्चों न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल, मान के चलिए बच्चों कोई स्टार जा रहा है, हमारे पीएम जा रहे हैं, सो हमारे पीएम के साथ में पूरे बॉडीगार्ड्स रहते हैं बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है ना। स्टार जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। सेम हियर गाइस, आर नर्व सेल, योर न्यूरॉन सेल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल बच्चों, क्योंकि एक बार वो डैमेज हुई तो रिपेयर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी डेवलपमेंट एम्ब्रियो में बनी है ना। अडल्ट में वो फिर से डिवाइड नहीं हो सकती है। हल्का सा डैमेज हुआ तो रिपेयर हो सकती है, बट 100% डैमेज होता है तो इट्स नॉन रिपेरेबल, तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो आपके नर्व सेल को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? द सपोर्टिंग सेल, प्रोटेक्टिंग सेल, जिसका नाम है न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चों, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी नर्व सेल को, नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। जो स्ट्रक्चर आप पहले से पढ़ते आए हो उसी स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक टू दैट।
बच्चों आपका नर्व सेल का डायग्राम बना रहे हैं बच्चों हम लोग। ये देखो बच्चों, ये डायग्राम आप बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो, बट आज थोड़ा अलग वे में इसको समझेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो रीजन है नर्व सेल का, ऑब्वियसली ये नर्व सेल का आउटर साइड जो येलो कलर से बना है एवरीथिंग, ये होता है गाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये बना होता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दिस इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये देखो छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकल रहे हैं। ये छोटे छोटे ऐसे करके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। और ये स्मॉलर साइज के हैं, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, दीज आर स्मॉलर साइज। ये क्या है, व्हाट इज दिस बच्चों, इसे कहलाते हैं व्हाट वी कॉल इट एज, इसे हम कहते हैं डेंड्रॉन। एक है तो डेंड्रॉन, बहुत सारे हैं तो डेंड्राइट्स। सो इसे ना लिख देती हूँ डेंड्राइट्स। ये क्या है, दीज ऑल आर डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या है, डेंड्राइट्स। आप कहोगे क्यों पढ़ रहे हैं मैम इसे, आप कहोगे इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन। बच्चों डेंड्राइट्स का काम होता है टू कैप्चर द स्टिम्युलस, टू कैप्चर द स्टिम्युलस। आप कहोगे स्टिम्युलस क्या होता है ना। स्टिम्युलस कैन बी अ एक्सटर्नल और इंटरनल। बच्चों इसका काम होता है, डेंड्राइट्स का काम होता है टू कैप्चर द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस, यू नो ठंडी लग रही है, गर्मी हो रही है, एनवायरमेंट में चेंज है, विंटर इज गोइंग ऑन, समर इज गोइंग ऑन, ये हुआ एक्सटर्नल स्टिमुलस। somebody you know slap to somebody pinches you, these all are like external stimulus. इंटरनल स्टिमुलस का मतलब है आपको अंदर से फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, यू डोंट फील लाइक, नॉशिया है ना, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, दिस ऑल आर लाइक अ इंटरनल सिग्नल। इन सबको महसूस करना, इस सबको कैप्चर करना, ये होता है फंक्शन डेंड्राइट्स का। तो डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स आर द स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। चलो बच्चों और क्या है इसमें, इसमें होता है बच्चों एक बड़ा सा न्यूक्लियस, देयर इज अ वेरी बिग न्यूक्लियस इज देयर। इसको लेबल कर दे, ये न्यूक्लियस है, यस इट इज न्यूक्लियस, वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। और क्या है बच्चों, इसमें ऑब्वियसली बच्चों ढेर सारा साइटोप्लाज्म तो होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें साइटोप्लाज्म है, अज्यूम करके चलते हैं कि ढेर सारा साइटोप्लाज्म है, बट साइटोप्लाज्म के सिवा इसमें आप नर्व सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो क्या पता चलेगा। इस नर्व सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा बच्चों, इसमें ऐसे छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स होती है। इस ग्रैन्यूल्स का नाम है नीसल्स ग्रैन्यूल। इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द नीसल्स ग्रैन्यूल। मैं नीसल इज द साइंटिस्ट जिन्होंने साइटोप्लाज्म में पहली बार ऐसी छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स को देखा है। क्या है एक्चुअली ये नीसल्स ग्रैन्यूल बच्चों, ये जो नीसल्स ग्रैन्यूल होती है, दीज आर नथिंग बट दीज आर राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं बच्चों पता, ये है राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स है। आपकी नर्व सेल कंटिन्यूअस काम करती है बच्चों, आपके नर्व सेल को ढेर सारा प्रोटीन चाहिए, आपको पता है राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द फैक्ट्री ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, उसी तरह से राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, जहां पे ढेर सारा प्रोटीन बनता है। क्लियर गाइस, दैट इज वन थिंग। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें नीसल्स ग्रैन्यूल होती है बच्चों। चलो मैडम ने तो ये पढ़ा दिया, बच्चों ध्यान दो, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक के इस होल स्ट्रक्चर को कहेंगे साइटोन, और यू कैन से सोमा, और यू कैन से हेड, देयर आर डिफरेंट नेम, और यू कैन से अ सेल बॉडी, इसे कहलाता, इसे हम कह सकते हैं, देयर इज अनदर नेम, वी कैन कॉल इट एज सेल बॉडी। जनरली साइटोन और सेल बॉडी, ये दो नाम सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। क्लियर गाइस, नाउ पे अटेंशन वंस अगेन। सो वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर,
ठीक है। अभी बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे बच्चों यहाँ से एक बड़ा सा साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जा रहा है ना, और ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन यहाँ आके रुक रहा है, यहाँ आके रुक रहा है। और आप देखोगे बच्चों ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के नीचे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? सो गाइस ध्यान दीजिए, ये लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो होता है बच्चों, इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन, इसे कहते हैं एक्सॉन। क्या एक्सॉन में भी नीसल्स ग्रैन्यूल होती है? नहीं, एक्सॉन्स में नीसल्स ग्रैन्यूल नहीं होती है। एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम कहते हैं बच्चों एक्सोप्लाज्म। क्या आपको पता है? हाँ जी, ठीक है। और ये देखो, ये है एक्सॉन बल्ब। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं एक्सॉन बल्ब, या इसे कहते हैं टीलोडेंड्रॉन। टीलोडेंड्रॉन, टीलो का मतलब होता है बच्चों एंड, डेंड्रॉन मतलब ये देखो, यहीं पे मैंने छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को मैंने नाम दिया था डेंड्रॉन। तो उसी तरह से ये है टीलोडेंड्रॉन, एंड में रहने वाले। और इसमें बच्चों क्या है, ये जैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है गाइस, इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इसमें प्रेजेंट होता है सम केमिकल सब्सटेंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंस गाइस? द नेम ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंस इज, इसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल सब्सटेंस है बच्चों। अभी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है ये क्या होते हैं मैं बता दूं बच्चों। न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों हमें ना, आपने बचपन से पढ़ा होगा भाई, नर्व सेल का फंक्शन क्या है? भाई नर्व सेल का फंक्शन क्या है? नर्व सेल का फंक्शन जो है, नर्व सेल का फंक्शन जो है कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स। क्या फंक्शन है? इट इज द कंडक्शन ऑफ सिग्नल, ठीक है ना बच्चों, कंडक्शन ऑफ सिग्नल। सिग्नल को ही हम कहते हैं इम्पल्स, इसे ही बच्चों आप कहोगे इम्पल्स। सो कंडक्शन ऑफ सिग्नल और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल। ये फंक्शन है बच्चों नर्व सेल का, ये फंक्शन है। क्लियर गाइस? ठीक है। अभी बच्चों ध्यान दीजिए, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एक्सॉन। एक्सॉन का प्राइम रोल होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे साइटोन और एक्सॉन, जहाँ पे मिट होते हैं, इस मीटिंग पॉइंट को आप कहोगे एक्सॉन हेलॉक। It is called as axon hillock guys. Clear? It is called as axon hillock. Clear? Now, ये हो गया एक्सोप्लाज्म। Now, what I was talking to, आपका जो नर्व सेल जो होती है, this is structure of nerve cell, basic, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी इसको और मैं मतलब इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ, जैसे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना है। इम्पल्स कैसे कैरी होता है? इम्पल्स कैसे कैरी होता है बच्चों, बिल्कुल दिमाग में रखना है। इम्पल्स हमेशा कैरी होता है फ्रॉम साइटोन, हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है, फ्रॉम साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से टीलोडेंड्रॉन, एक्सॉन से टीलोडेंड्रॉन। क्लियर? इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो हम कहते हैं हमेशा हमारे न्यूरॉन्स जो है उल्टी दिशा में इंपल्स नहीं लेके जाते गाइस, टीलोडेंड्रॉन से एक्सॉन, एक्सॉन से सेंटोन, कतई नहीं। वो हमेशा अपना सिग्नल जो है वो एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है। सो यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन है। कैसा कंडक्शन है गाइस? इट इज यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बच्चों आपने अपने अर्लियर क्लासेस में बुक में और एक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बच्चों पता है? आपकी जो नर्व सेल रहती है, मैं दूसरे पेज पे इसको और अच्छे से समझा देती हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ठीक है, ये इस तरह से हमने यहाँ तक के स्ट्रक्चर पढ़ा। नाउ पे अटेंशन, नेक्स्ट प्लीज। नाउ मैंने आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा दिया,
ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेने वाली हूँ अभी मैं. दिस वन यू नो, दिस इज डेंड्राइट, दिस वन इज डेंड्राइट, है ना. दिस वन इज ऑल्सो डेंड्राइट, दिस वन इज डेंड्राइट. और यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस था, ये नीसल ग्रैन्यूल्स थी. याद आ रहा है बच्चों, ये एक्सॉन हिलॉक, ये एक्सॉन बल्ब. ठीक है बच्चों, पता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा पढ़ाया था कि भाई जितनी नर्व सेल होती है उतनी ही ज़्यादा सपोर्टिंग सेल होती है. उस सपोर्टिंग सेल का मैंने कहा था कि ये न्यूरोग्लियल सेल होती है बच्चों. ऐसी एक सपोर्टिंग सेल रहती है, वो यहाँ पे पड़ी हुई रहती है. ऐसे ऐसे करके एक सपोर्टिंग सेल होती है. उस सपोर्टिंग सेल का नाम होता है बच्चों श्वान सेल. बोलो कौन सी सेल? इट इज कॉल्ड एज अ श्वान सेल. ये सपोर्टिंग सेल होती है बच्चों, है ना. ये सपोर्टिंग सेल रहती है. क्या फंक्शन होता है सपोर्टिंग सेल का? ये जो श्वान सेल होती है, सुनो, ये श्वान सेल जो है ये एक्सॉन के ऊपर कहीं कहीं कुछ पॉकेट्स में इस तरह से एक फैटी सब्सटेंस, उस फैटी सब्सटेंस का नाम क्या है? उस फैटी सब्सटेंस का नाम है, बोलो आपको पता होगा, इट इज कॉल्ड एज माइलिन. इट इज कॉल्ड एज माइलिन. सो माइलिन नाम के फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन करती है एंड दिस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ. बच्चों इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ. सो माइलिन शीथ किसने सिक्रेट किया? श्वान सेल ने. माइलिन शीथ किससे बना हुआ है? माइलिन से. माइलिन क्या है? माइलिन इज अ फैट. इट्स अ फैटी सब्सटेंस. इट्स नथिंग बट इट्स अ फैट. ठीक है, ओके गाइस, ठीक है. और कहीं कहीं दिख रहा है बच्चों यहाँ पे माइलिन का डिपोजिशन नहीं है. जहाँ माइलिन का डिपोजिशन नहीं होता है, जहाँ माइलिन का डिपोजिशन नहीं होता है गाइस, उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहोगे? उसे हम कहते हैं गाइस नोड ऑफ रैनवियर. है ना, रणवीर भी बोल सकते हैं. आपको याद रखना है तो यू कैन कॉल इट एज नोड ऑफ रणवीर एज वेल, पर हम इसे कहेंगे नोड ऑफ रैनवियर. नोड ऑफ रैनवियर क्या है? इट्स अ प्लेस प्रेजेंट ऑन एक्सॉन वेयर देयर इज अ नो डिपोजिशन ऑफ फैट. ठीक है मैडम जी, आप हमें क्यों पढ़ा रही है? आप कहोगे क्योंकि बच्चों ऐसे जो नर्व सेल होते हैं जिसके पास में माइलिन का डिपोजिशन होता है गाइस, दिस काइंड ऑफ नर्व सेल्स आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड नर्व सेल. इसे क्या कहते हैं? ये कहाँ होती है? दीज आर लाइक माइलिनेटेड नर्व सेल. ये आपकी सीएनएस में ढेर सारी प्रेजेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. क्लियर? माइलिनेटेड नर्व सेल. ये इसलिए पढ़ाया बच्चों मैंने आप लोगों को क्योंकि, ध्यान देना बच्चों, सो देयर आर सम नॉन माइलिनेटेड neurons. There are some non-myelinated neurons. कुछ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी होते हैं. ठीक है, नॉन माइलिनेटेड कैसे रहेंगे गाइस? देख लो, ऐसे रहेंगे, like that. They'll go down, anthelodendron, like that. These are dendrites, these are dendrites, these are dendrites, these are dendrites. There is a very big nucleus, you know, Niesel's granule as well. सिर्फ इसके एक्सॉन पे माइलिन शीथ का डिपोजिशन नहीं रहेगा. ऐसे जो नर्व सेल्स होती है, these are called as a non-myelinated nerve cell. ठीक है, इज इट क्लियर अप टू दिस? बच्चों मैं बात बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान देना. क्या ध्यान देने वाले हो आप लोग? ओके, सो गाइस, अभी आप कैसे ध्यान दोगे? आपको इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल है बच्चों, यहाँ से इम्पल्स आ रहा है, यहाँ तक के आ रहा है. फिर ये इम्पल्स जो है पहले यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ.
मतलब ये कैसे जाएगा, ये स्पाइडरमैन की तरह है। मान के चलिए कोई स्पाइडरमैन है जो पिज्ज़ा डिलीवरी पर्सन है, और ये जो है रोड साइड से नहीं जा रहा, ये एक बिल्डिंग से छलांग लगा के दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग जा रहे हैं, है ना। तो कौन पहले जाएगा भाई, जो अपनी स्कूटर लेके रोड से जा रहा है वो, या जो छलांग लगा के जा रहा है वो। सो ऑब्वियसली जो कूद के जा रहे हैं स्पाइडरमैन है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे इन केस ऑफ माइलिनेटेड नर्व सेल, ये जो इम्पल्स है फ्रॉम वन रोड ऑफ रैनवियर टू सेकेंड टू थर्ड, ऐसे जंप लगा के जाता है। इसीलिए माइलिनेटेड नर्व सेल इम्पल्स को फास्ट कैरी करते हैं, दे कैरी इट सो फास्ट। सो गाइस, हमने देखा कि माइलिनेटेड नर्व सेल्स जो होती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होती है बच्चों, ये फास्ट कंडक्शन करती है इम्पल्स का। क्यों फास्ट करती है, क्योंकि देखो ये जंप करके जाता है इम्पल्स बच्चों। जब इम्पल्स जंप करके जाता है ना बच्चों, इस इम्पल्स को, ऐसा जो इम्पल्स जंप करते हुए जाता है, तब हम उसे कहते हैं बच्चों साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन बच्चों ध्यान में रखना, नीट में पूछा जाता है साल्टेटरी कंडक्शन, है ना। बहुत सिंपल है, पूछने के लिए नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। टू साल्ट का मीनिंग होता है टू जंप, और यहाँ पे इम्पल्स कैसे जा रहा है, जंप करते हुए जाता है बच्चों। आपको पता है प्लास्टिक इज नॉट द कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो यहीं पे बच्चों ये जो माइलिन होते हैं, माइलिन ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, है ना। तो माइलिन से कोई कंडक्शन नहीं होता है सिग्नल का या इम्पल्स का, वो हमेशा नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे ही होता है। तो ये फास्ट कंडक्शन होता है बच्चों, है ना। अभी देखो मैंने नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल पढ़ाई थी। नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल वो होती है जिसके पास में माइलिन शीथ के पॉकेट्स नहीं होते गाइस, माइलिन शीथ के पॉकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये स्लो कंडक्ट होता है इम्पल्स, क्लियर। सिग्नल जो है वो स्लो कंडक्ट होता है बच्चों, ठीक है। अभी बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यहाँ तक तो हो गया। अभी बच्चों मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ, इम्पल्स कह रहे हैं मैडम जी, सिग्नल कह रहे हैं, इसका कंडक्शन कैसे होता है, हाउ इट हैपन्स। बच्चों ध्यान देना, पहले तो बेसिक डायग्राम पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। बेसिक डायग्राम जो आप पहले से पढ़ते हुए आए हो, है ना, जो एक बेसिक डायग्राम है जो पहले से पढ़ते आए हो। जैसे कि बच्चों आपको पता है ये नर्व सेल है, ये पढ़ा है आपने, मुझे पता है आपने अर्लियर क्लासेस में ऐसी वाली डायग्राम्स देखी होगी। ये नर्व सेल है बच्चों। एक चीज़ दिमाग में रखना है, नर्व सेल जो होती है, सुनो ना, ये जो नर्व सेल जो होती है बच्चों, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में इम्पल्स को लेके जाती है, साइटोन टू एक्सॉन, एक्सॉन टू टीलोडेंड्रॉन। बच्चों ध्यान दो अभी बच्चों, अभी ध्यान दीजिए, दिस इज लाइक नर्व सेल, ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल है, यहाँ पे ये फिर से न्यूरॉन, ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ये एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन के यहाँ पे बच्चों ये जो है ये टीलोडेंड्रॉन, ठीक है। इम्पल्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गया। फिर ये नेक्स्ट नर्व सेल के पास में जाता है बच्चों। आपको पता है हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है हमारी नर्व सेल, हमारी नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अ बॉडी, ठीक है। बस इसके बाद में और एक नर्व सेल इसको अटैच रहेगी, मान लीजिए ये दूसरी नर्व सेल है। आप जब मैं डायग्राम बनाऊंगी ना, आप देखना बच्चों, ये दो नर्व सेल्स को मैं ना दूर दूर बना रही हूँ, ऐसे एक दूसरे से अटैच नहीं है बिल्कुल, है ना। दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर इज अ डिस्टेंस। ये देखो ये नर्व सेल का टीलोडेंड्रॉन है ना, इट इज टीलोडेंड्रॉन। ये क्या है बच्चों, ये समझता नहीं है बहुत से बच्चों को, ध्यान देना है बच्चों, जो पढ़ा रही हो इट्स अ प्राइम इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों ये टीलोडेंड्रॉन है, या एक्सॉन बल्ब भी बोल सकते हो बच्चों आप लोग, दिस इज टीलोडेंड्रॉन, क्लियर। और ये क्या है, ये है डेंड्राइट्स, है ना, ये है डेंड्राइट्स है बच्चों, ध्यान दो, ये क्या है, ये डेंड्राइट्स है, ये इसका न्यूक्लियस, ये ग्रैन्यूल्स, और ये यहाँ पे एक्सॉन बल्ब, क्लियर। सो मैसेज जो है ये न्यूरॉन नंबर 1, ये न्यूरॉन नंबर 2, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। सो एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से ऐसे अटैच है,
कंप्लीटली अटैच है क्या? नहीं, देयर इज अ वन गैप यू कुड सी हियर। यहाँ पे बच्चों आप एक गैप देख रहे हो, दिख रहे हैं ना? ये गैप जो होता है, यहाँ पे गैप दिख रहा है, दो नर्व सेल एक जगह पे अटैच होती है और अपना मैसेज मतलब वेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, कोई सेल है, सेल अपना मैसेज देती है, मतलब क्या करती है? व्हेन वन सेल इंटरैक्ट विद अनदर सेल, मतलब क्या होता है? मीनिंग इज एक्सचेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। हम एक दूसरे से अपने थॉट्स कैसे कन्वे करते हैं? वी डू टॉक, सेल थोड़ी ना टॉक करती है। तो सेल जो है एक्सचेंज ऑफ द सिग्नल्स, अपने सिग्नल्स को एक्सचेंज करती है वाया केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। ये है सिनैप्स, ये है सिनैप्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिनैप्स। सिनैप्स को ही मैं डिटेल पढ़ाने वाली हूँ। जैसे ये सिनैप्स दो नर्व सेल के बीच में है, सो इसको न्यूरल सिनैप्स कहेंगे। दिस इज न्यूरल सिनैप्स। कभी कभी बच्चों आपकी नर्व सेल आपके मसल्स को भी अटैच होती है। आपकी नर्व सेल किसे अटैच होती है? मसल्स को। मान लीजिए दूसरी छोटी नर्व सेल बना रही हूँ मैं, ठीक है, द स्मॉल नर्व सेल। बच्चों इज इट विजिबल फॉर यू? आई गेस यस। और अभी ये नर्व सेल किसे अटैच है? ये नर्व सेल अटैच है बच्चों आपके मसल्स को। किसे अटैच है? मसल्स को। सो ये जो जंक्शन होता है इसे हम कहते हैं, यहाँ पे भी साइनैप्स होगा, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन, नर्व सेल अपनी इंफॉर्मेशन मसल्स तक के लेके जाएगा। ये जो साइनैप्स होता है इसे न्यूरो मस्क्यूलर साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरो मस्क्यूलर साइनैप्स कहते हैं बच्चों। और ये जो गैप होती है ना, इस गैप को सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं बच्चों। ये आपने पढ़ा होगा, इसे साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ये साइनैप्स क्या होता है? नीट में हम इस साइनैप्स को कैसे पढ़ेंगे वो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। नीट लेवल पे हम कैसे पढ़ते हैं ये तो आपने यहाँ तक के पढ़ लिया है, बोर्ड में आपने ये पढ़ लिया है ना। नीट में क्या पढ़ते हैं? क्या नीट आपको, दिस इज लाइक जो मैं पढ़ा रही हूँ, इट्स वन ऑफ द वेरी हार्डेस्ट टॉपिक। इजी वाला टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक ऑफ योर नीट सिलेबस। क्या आपको समझ में आता है? बता दीजिए। अभी बच्चों सिनैप्स हमेशा किसके बीच में होता है? मान लीजिए ये टिलोडेंड्रॉन है, यहाँ इस रीजन को ना मैं जूम करके यहाँ पे बनाने वाली हूँ। लुक एट दिस गाइस, ये टिलोडेंड्रॉन है। टिलोडेंड्रॉन को मैं ऐसे बना रही हूँ, लाइक दैट, आई एम मेकिंग इट लाइक दैट। मान लीजिए ये टिलोडेंड्रॉन है। क्या है ये? दिस इज टिलोडेंड्रॉन। समझ लीजिए बच्चों, इट्स VVIMP। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, नॉट इवन द ग्रेजुएट स्टूडेंट। दिस इज गाइस टिलोडेंड्रॉन। ठीक है बच्चों, टिलोडेंड्रॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, सिनैप्स एक्चुअली किसके बीच में होता है? टिलोडेंड्रॉन की वॉल, और बिल्कुल उसको अटैच रहती है बच्चों, एक तो मसल की वॉल, नहीं तो दूसरे वाले नर्व सेल की डेंड्रॉन की वॉल। अभी ध्यान दीजिए, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों, पर इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, ये जो पढ़ा रही हूँ ये नीट लेवल का है, क्या आपको समझ में आ रहा है? इसे हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक वॉल। इसे आप क्या कहोगे बच्चों? इसे कहेंगे प्री साइनैप्टिक वॉल। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बना रही हूँ बच्चों मैं ऐसा। ये क्या है? ये है, खुद में है ये एक डेंड्रॉन, दूसरे नर्व सेल का डेंड्रॉन है, या ये हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल। ये हो सकता है गाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल, दोनों में से कुछ भी। मान लीजिए ये डेंड्रॉन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं गाइस पोस्ट
साइनैप्टिक मेम्ब्रेन लिख देती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसे भी वॉल की जगह पे मैं मेम्ब्रेन लिख देती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। वॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि एनिमल में ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एनिमल में क्या होती है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए मैं लिख देती हूँ मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बच्चों ठीक है यहाँ तक के? नाउ बच्चों ध्यान दो, अभी ये जो है टीलोडेंड्रॉन जो है बच्चों ध्यान दो, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें क्या होते हैं बच्चों? मैडम ने क्या पढ़ाया? इसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। बच्चों वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसका नाम है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है भाई, जो टीलोडेंड्रॉन्स में पड़ा हुआ रहता है। जैसे ही मैसेज यहाँ तक के आ जाता है भाई, टीलोडेंड्रॉन के अंत तक के सिग्नल आ जाता है, तो बच्चों टीलोडेंड्रॉन में जो पड़ा हुआ एसिटिलकोलिन है, यहाँ पे कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं। सो एसिटिलकोलिन है क्या? एसिटिल को मैंने ऐसे बताया, कोलिन को ऐसे बताया। एसिटिलकोलिन है क्या? इट इज न्यूरोट्रांसमीटर। ये है बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इट इज न्यूरोट्रांसमीटर। हो क्या रहा है बच्चों? जैसे ही यहाँ तक के सिग्नल पहुंच जाता है बच्चों टीलोडेंड्रॉन में, है ना, ऐसे बारिश होने लगती है बच्चों किसकी? कैल्शियम आयन। भाई भर भर के कैल्शियम आयंस जो है, भर भर के कैल्शियम आयंस जो है, कैल्शियम आयंस जो है भर भर के इस टीलोडेंड्रॉन्स में जाने लगते हैं। भाई बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयंस यहाँ अकुमुलेट हो जाते हैं। जब कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा सेल के अंदर चले जाते हैं, है ना, तब क्या होता है? ये एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल ऐसे सेल के बाहर आने लगते हैं बच्चों। ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है ना बच्चों, ये परमिएबल हो जाती है, कहती है जाओ भाई एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल जाओ। ये एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल देखो अंदर पूरा कैल्शियम जो है वो कब्जा कर लेता है, पूरा। इतने कैल्शियम मॉलिक्यूल हो जाते हैं बच्चों अंदर कि इसका एक्चुअली घर का सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य मेंबर जो है एसिटिलकोलिन, वो ऐसे पीछे आने लगता है बच्चों। ये पेरीफेरी पे आने लगते हैं पूरे के पूरे एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल, और फाइनली ये एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल ऐसे बाहर आने लगते हैं। बाहर मतलब क्या? ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कौन आने लगे? एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल। होता क्या है बच्चों? फिर ये जैसे बाहर एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल आने लगते हैं, ध्यान दो बच्चों, तब एक एसिटिलकोलिन एस्टरेज, बोलो कौन? एसिटिलकोलिन एस्टरेज नाम का एंजाइम होता है बच्चों। ये क्या करता है? ये इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। एक होता है एसिटिल और दूसरा रहता है कोलिन। बच्चों ये एसिटिल मॉलिक्यूल फिर से चले जाते हैं टीलोडेंड्रॉन्स में, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, बचता है कोलिन। कोलिन के साथ में क्या होगा बच्चों पता है? ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स होती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके रिसेप्टर्स होते हैं। बोलो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? रिसेप्टर्स है। इस रिसेप्टर्स पे कौन जाके बैठ जाता है बच्चों? इस रिसेप्टर्स पे आते हैं हमारे कोलिन, ठीक है। रिसेप्टर्स पे ये कुछ ही समय के लिए रहते हैं, फिर ये कोलिन भी निकल जाते हैं। बट किसी दूसरे नर्व सेल के टीलोडेंड्रॉन्स के ऊपर ऐसे कोई कोलिन मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाते हैं। ये है एक सिग्नल, एक है स्टिमुलाई। किसके लिए स्टिमुलाई है? इट इज द स्टिमुलाई फॉर अनदर नर्व सेल। ये नर्व सेल एक्साइट हो जाता है। पता है आपकी जो नर्व सेल होती है सेल्फ एक्साइटेटरी होती है।
ये एक्साइट हो जाती है, ये फिर से अपना इम्पल्स जो है दूसरे टीलोडेंड्रॉन के पास में लेके जाती है, फिर दूसरे टीलोडेंड्रॉन में भी सेम चीज। भाई क्या हो रहा है, आपका टीलोडेंड्रॉन में सबसे पहले किसकी एंट्री हो रही है, कैल्शियम की एंट्री हो रही है। किसकी एंट्री हो रही है गाइस, कैल्शियम की एंट्री हो रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले कैल्शियम की एंट्री हुई, पूरा का पूरा कैल्शियम टीलोडेंड्रॉन में भर गया, उसमें पड़ा था न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटिलकोलिन। भाई ज़्यादा कैल्शियम आने से ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल हो जाती है, ठीक है, वो परमिएबल हो जाती है और इससे जाता है, इससे कौन चला जाता है, इससे एसिटिलकोलिन बाहर आने लगता है। एसिटिलकोलिन जैसे ही बाहर आने लगता है बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल ब्रेक होने लगते हैं। कौन ब्रेक करता है, एसिटिलकोलिन एस्टरेज। ये कोलिन मॉलिक्यूल जो है जाके रिसेप्टर्स को बाइंड हो जाते हैं और इसी तरह से पूरा का पूरा सिनैप्स कंप्लीट हो जाता है। तो देखो मैसेज एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में मैसेज कैसे गया, थ्रू द केमिकल सब्सटेंसेस, थ्रू द केमिकल सब्सटेंसेस, है ना, थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आया। इसी तरह से ये सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, अनदर टू थर्ड, लाइक दैट कंटिन्यूअसली सेंड होते जाता है। ठीक है बच्चों, क्या आपको यहाँ तक के समझ में आया? आई होप यू ऑल आर गेटिंग अप टू दिस। क्या आपको यहाँ तक के समझ में आया है? एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। ओके, क्या समझा आपको? सो आपको ये पता है कि आपकी नर्व सेल जो है, बच्चों बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये एक नर्व सेल है ना, और ये दूसरी नर्व सेल है। छोटी बना रही हूँ बच्चों में यहाँ पे, है ना। तो अभी ये जो सिनैप्स जो है ये कितने नर्व सेल के बीच में है? सिर्फ दो नर्व सेल के बीच में, है ना। तो ऐसे सिनैप्स को बच्चों मोनोसिनैप्स कहते हैं। मोनोसिनैप्टिक है। ये कैसा एक्शन है? दिस इज मोनोसिनैप्टिक, जब दो नर्व सेल साथ साथ होते हैं। बच्चों आपको पता है आपकी नर्व सेल जो रहती है, इट कैन बी sensory, it can be sensory nerve cell, it can be motor nerve cell, or there is a third type also that is called as the intermediate. ठीक है, there is a third type also that is called as a intermediate. Sensory हमेशा अपना मैसेज जो है सेंसरी ऑर्गन से एग्जाम्पल सेंसरी ऑर्गन से आपके सीएनएस की तरफ लेके जाती है। मोटर न्यूरॉन्स सीएनएस से अपना मैसेज जो है दैट मसल है या ग्लैंड है, इसके तरफ लेके जाते हैं। समझ में आए? दिस इज द फंक्शन ऑफ द मोटर नर्व सेल। ठीक है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट नर्व सेल्स वो होते हैं, पता है आपके मोटर नर्व सेल आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत काम होता है। तो होता क्या है बच्चों, से मान लीजिए आपका ब्रेन है, ठीक है। सो ब्रेन से ये कोई सेंसरी नर्व सेल आया कोई इंफॉर्मेशन लेके, ब्रेन ने सोचा ओके अभी क्या करना है ना। तो ब्रेन अपना पहले मैसेज जो है ये और एक नर्व सेल्स को देता है, किसी और नर्व सेल्स को अपना मैसेज सेंड करता है, और फिर ये मैसेज लेके जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सो ये हुए मोटर न्यूरॉन्स। ये बीच वाले न्यूरॉन्स कौन से? दीज आर लाइक द इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। बच्चों सेंसरी न्यूरॉन्स आपने तो पढ़े हैं, आज आपको नए न्यूरॉन्स पता चले इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। ये ज़्यादातर आपके सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। सीएनएस क्या होता है? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो दो लोगों से बना होता है, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें इंटरमीडिएट नर्व सेल्स भी होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन।
ठीक है बच्चों, क्या आपको यहाँ तक के समझ में आया है? इसी तरह से ऐसे क्वेश्चंस देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आज आपको पढ़ाया है दैट इज़ द सिनैप्स, सिनैप्स इन डिटेल, एक्चुअली कैसे सिनैप्स होता है। ठीक है, ये जो बीच में गैप थी उसको मैंने कह दिया है सिनैप्टिक क्लेफ्ट, और ये जो केमिकल्स पड़े हुए रहते हैं सेंटर में, है ना, उसे हम कहते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसे हम कहते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इस तरह से एक्चुअली कंडक्शन, ये फिगर किसका है? इट इज़ द फिगर ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इस तरह से इम्पल्स का कंडक्शन होता है, दिस इज द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। बच्चों नीट में ऐसा इस लेवल का पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने कहा इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, सो आई गेस यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। बहुत कुछ पढ़ने के लिए बच्चों हमने शुरुआत यहीं से की थी। दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज़ द सेकेंड वन। मैंने आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म पढ़ाया, फिर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल पढ़ाया बच्चों, फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ नर्व सेल बेस्ड ऑन द माइलिन शीट, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ये पढ़ाया कि माइलिनेटेड फास्ट इम्पल्स को लेके जाते हैं, नॉन माइलिनेटेड स्लो वर्कर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सिनैप्स क्या होता है, एक्चुअली सिनैप्स में मैकेनिज्म कैसे होता है गाइस, विच इज़ VVIMP, और फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। मैंने जैसे बताया सिनैप्स कैन बी मोनोसाइनेप्टिक, जब एक से ज़्यादा नर्व सेल उस सिनैप्स में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं गाइस पॉलीसाइनेप्टिक, उसे आप कहोगे पॉलीसाइनेप्टिक। क्लियर गाइस? बस यहीं पे मैं अंत करती हूँ इस टॉपिक का गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर हेयरिंग मी।